सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। और आज हम क्लास 3 के पार्ट 2 पौधों में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में भी जीवन होता है और ये जीव जंतुओं के काम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो। रात के 9 बजे थे। रात के 9 बजे थे। बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। बिजली नहीं थी तो सब क्या कर रहे थे? आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। अचानक क्या हुआ? काजल जो है पेड़ की क्यारी की बेल को पकड़ के हिलाने लगी थी। ठीक है, माँ ने मना किया, बेटा नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। उसकी मम्मी ने क्या करा? मना किया कि रात के टाइम पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। पौधे सो गए हैं। पौधे क्या करने हैं? रात के टाइम सो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो माँ ने उसे समझाया। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। जो काजल है वो डाली को हिलाती रही और अपनी मम्मी से कहती है, क्या कभी पौधे भी सोते हैं? ऐसा कहती है और हिलाने लगती है, वो नहीं रुकती है। ठीक है, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं। माँ कहती है कि बेटा, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। वो भी सांस लेते हैं और हमारी तरह खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पिताजी क्या कहते हैं? हाँ, सही कह रही है तुम्हारी माँ, अब तुम इसे हिलाना बंद करो। ठीक है, तो वो उसे समझाते हैं। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। वहां पे बैठा हुआ पंकज भी जो है अपने पिताजी की बात को सुन रहा था। ठीक है, उसे उनकी बात रुचिकर लगी। उसे उनकी बात जो है वो रुचिकर लगी, यानी जानने योग्य लगी। ठीक है, वह उठकर पिता के पलंग पर आ बैठा। वो वहां बैठ के सुन रहा था। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसे अच्छी लगी कि मेरे को इसके बारे में जानना चाहिए, और वो अपने पिताजी के पास आके पलंग पर बैठ गया। ठीक है, कैसे पिताजी? वो पूछता है, कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते सोते तथा जागते हैं? पूछता है कि पौधे कैसे खाते पीते और जागते हैं? उसने पूछा, हाँ हाँ बताइए ना। उसने पूछा, हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिता के पास चली आई। और ये जो है जानने के लिए क्या हुआ, काजल भी जो है वो डाल को हिलाता हुआ छोड़ के और अपने पिताजी के पास चली आई। ठीक है, पिताजी बताने लगे। उनके पिताजी क्या करने लगे? उन्हें बताने लगे। पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं। पहले सब क्या समझते थे? कि पौधों में जान नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं। किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग करा, उसके बाद यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जान होती है। ठीक है बच्चों, काजल तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो। क्या कहते हैं? काजल तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब को तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। वो कह रहे तुम्हें वो फूल तोड़ने से तो मजा आता है, लेकिन तुम्हारी शैतानी से क्या होता है? गुलाब का फूल मर जाता है। ठीक है, तुम देखोगी थोड़ी देर बाद वह मुरझा जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो तोड़ने के बाद मुरझा जाता है ना। उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। उसकी पंखुड़ी क्या होती हैं बच्चों? गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? वो कहते हैं, जानती हो क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। जब वो डाली पे लगा रहता था तो उसे
भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता। जब वो डाली से आप तोड़ लेते हो तो उसे भोजन नहीं मिल पाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। और वो क्या हो जाता है? निर्जीव सा हो जाता है, उसमें जान खत्म हो जाती है। ठीक है, वो उसे समझाते हैं। आगे देखो बच्चों, पंकज तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था। पंकज, तुमने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं। पौधे के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते और फल और फूल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, शाखाएं और पत्ते, फल और फूल। कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। ठीक है, जड़ें पौधे के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। जड़ें क्या काम करती है? जो तुम्हारा मुंह, जैसे कि आप मुंह से खाते हो ना, ऐसे ही जड़ें भी पौधों के लिए मुंह की तरह काम करती हैं। ठीक है, वे धरती से खनिज और पानी ग्रहण करती हैं। वो जमीन से, धरती से खनिज और पानी को ग्रहण करती हैं। ठीक है, और तने की ओर धकेलती हैं, और तने की ओर धकेल देती हैं। ठीक है, जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़कर भी रखती हैं। और क्या करती हैं? पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़ के भी रखती हैं। ठीक है, दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दोनों बच्चे क्या कर रहे थे? अपने पिताजी की इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है बच्चों, अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। फिर काजल क्या पूछती है पिताजी से? पौधे सांस कैसे लेते हैं? ठीक है, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्तों में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं पौधे सांस? पत्तों के द्वारा। ठीक है, यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। अगर तुम उसे ढक दोगे तो वह पौधा क्या होगा? थोड़ी देर बाद मुरझा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बता रहे हैं वो? अगर उसे ढक दोगे तो वो मुरझा जाएगा। ठीक है, पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कीटकों, हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पौधे क्या होते हैं? सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करते हैं? हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। पंकज क्या पूछता है? पिताजी, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको कहते हैं? किसको? गंदी हवा को कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के लिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। वो क्या करते हैं? पिताजी बोले। पिताजी क्या बोले? कि वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, है ना, और हवा को हमारे लिए क्या करते हैं? शुद्ध, साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर ये पूछा। पंकज ने क्या पूछा पिताजी से? कि ये तना और शाखाएं क्या करते हैं फिर, है ना? तो पिताजी क्या बताते हैं, देखते हैं। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं। तना और शाखाएं क्या करते हैं? पौधे को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा ग्रहण किए गए खनिज
और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं, ठीक है, पहुंचाते हैं। क्या करते हैं ये जो है, इसके पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसे जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर जड़ों द्वारा ग्रहण किए गए खनिज और पानी को जो है पत्तों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती है। वे समझाने लगे कि शाखाएं जो पत्ते को सूर्य की उन्मुख किए रहती है, वो समझाने लगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या होता है। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है। क्या होता है ये जो पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया गया है, जड़ों, शाखाओं और फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है। ठीक है, और इन्हें हम भी खाते हैं। इन्हें क्या करते हैं, हम खाते हैं। खाते हो ना आप फलों को, तो वो यही बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं वो। क्या हम जड़ भी खाते हैं? ठीक है, काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। अब हैरानी करते से उसने ये पूछा कि क्या हम क्या करते हैं, जड़ भी खाते हैं? उसने ये पूछा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम पौधे की जड़ों का ही रूप है। पौधे की जड़ों का रूप कौन कौन सा है? मूली हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, है ना। तो ये उसी का रूप है। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है, और तने का रूप क्या है? गन्ना और कमल ककड़ी है। ठीक है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। किसने बताया ये? माँ ने बताया। ठीक है, चलो आगे बताओ, देखते क्या बताया। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं। पत्ते भी खाते हैं, हम खाते हैं ना साग के रूप में, हरे हरे, है ना, सब्जी बनती है साग की। जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। जैसे पालक, मेथी, सरसों, है ना, चौलाई के पत्ते, ये जो होते हैं साग के रूप में बनाए जाते हैं, है ना बच्चों, खाते हो ना। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं, कुछ फलों और कुछ के बीज भी। कुछ के क्या खाए जाते हैं? फल खाए जाते हैं, और कुछ के बीज भी खाए जाते हैं। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। माँ ने पूछा, फिर बताओ ना कौन से होते हैं ऐसे फल। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सवाल सरल था, सवाल कैसा था? आसान था। फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद भी बच्चे उसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, देखो काशी फल तो फल कहलाता ही है। क्या कहते हैं? काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के ही फल होते हैं। क्या होते हैं? टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी होते हैं। ठीक है, फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। क्या करते हैं ये अपने अंदर? बीज को समेट कर रखते हैं। इनके अंदर बीज होते हैं ना, है ना। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। पंकज बोला। पंकज ने क्या कहा? आपने ये तो बताया नहीं कि हम बीज किसके खाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं पिताजी क्या बताते हैं। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। सारी जो दालें हैं वो क्या होते हैं? पौधों के बीज होते हैं। ठीक है बच्चों, सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। माँ ने बताया। माँ ने कहा कि अगर आसानी से इसे समझना चाहो तो मटर की फली हो गई, गवार की फली हो गई, ये सब क्या होते हैं? बीज ही होते हैं। ठीक है, इतने में बिजली आ गई। इतने में क्या हुआ? बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है। उन्होंने क्या समझाया? वनस्पति जो जगत है इस पे जो है हमारा जीवन निर्भर है, किंतु हमें व्यर्थ में फूल और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। हमें जो है बिना बात के फूल और पौधों को कभी भी तोड़ना नहीं
चाहिए। ठीक है, तुमने देखा है माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। तुमने क्या देखा है, माली जो है अपने पौधों को जो है अपने बच्चों के जैसे ही प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। ठीक है, हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। हमें भी क्या करनी चाहिए, उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, खाना लग गया है, खाना लग गया है, तभी आवाज आती है कि खाना लग गया है। अब जल्दी से अंदर आकर खा लो। अब आवाज क्या आती है माँ की, वो कहती है अंदर आके खा लो। ठीक है, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए, कहीं दोबारा से लाइट बिजली ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो क्या सोच रहे थे दोनों बच्चों, पौधे के बारे में ही सोच रहे थे। ठीक है ना बच्चों, तो इस पाठ में क्या क्या सीखने को मिला हमें, कि हमें कभी भी पौधे बिना बात के फल फूल जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, फूल वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, अगर हम बिना बात के फूलों को तोड़ेंगे तो वो मर जाएंगे। रात को पौधों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौधे हमारे बहुत काम आते हैं और पौधे जो होते हैं उनमें भी जान होती है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।